लेट्स एलिवेट योर इंग्लिश वन लेसन एट अ टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल एलिवेट विद हर्षिता पांडे। और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश फॉर वर्क प्लेस। इंग्लिश फॉर वर्क प्लेस से पहले मैंने आपको गुड मॉर्निंग फ्रेजेस, मतलब कि गुड मॉर्निंग की जगह पर हम कैसे और बेटर सेंटेंसेस कह सकते हैं किसी भी पर्सन को मॉर्निंग विश करने के लिए, वो बता दिया है। उसके बाद मैंने बताया है आपको इंग्लिश एवरी कॉलेज स्टूडेंट शुड नो। सो एक तरीके से बेटर इंग्लिश का ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखिएगा। डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन में मेरी ये सीरीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आज के पार्ट 3 को इंग्लिश फॉर वर्क प्लेस को स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन, आस्किंग फॉर हेल्प। ठीक है, ये मोस्टली वर्क प्लेस, देखिए वर्क प्लेस के लिए भले ही है, लेकिन हाँ जैसे कि अगर आप कहीं इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो भी आप एज एन इंटर्न स्टूडेंट्स आप इन बेटर इंग्लिश को नॉर्मल इंग्लिश की जगह पर बोल सकते हैं, जिसको मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो कुछ मैं सिचुएशंस लेकर आई हूँ, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप क्या बेटर इंग्लिश में कह सकते हैं। देखिए बेटर इंग्लिश कहने से आप प्रोफेशनल लगेंगे और कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। ठीक है, इसीलिए आज के टाइम में बेटर इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए जल्दी से टॉपिक को शुरू करते हैं। आस्किंग फॉर, सिचुएशन है आपकी आस्किंग फॉर हेल्प। नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं हेल्प मी विद दिस। अगर हम किसी से हेल्प मांग रहे होते हैं तो हम उसके नॉर्मल कहते हैं हेल्प मी विद दिस, लेकिन हम बेटर इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। ओके, सो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस जो है, ये देखिए कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, हम इसको ऐसे टोन में बोलेंगे। और जब हम इसको एक पोलाइट टोन में, एक रिक्वेस्ट के टोन में बोलेंगे तो देखिए पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी की मदद चाहते हैं तो हम उससे पूछ सकते हैं, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारी मदद करे। तो इसलिए हम बोलेंगे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। ओके, देन हमारी सिचुएशन है गिविंग एन अपडेट। मान लीजिए आप अपने वर्क प्लेस पे आप अपने सीनियर को कोई अपडेट देना चाहते हैं। आपके सीनियर ने आपको कोई टास्क दिया है, आप उसका अपडेट देना चाहते हैं। तो आई फिनिश द वर्क, बोरिंग है, कॉमन है और नेचुरल इंग्लिश बिल्कुल नहीं लग रहा। तो नेचुरल इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। क्या कहेंगे, हम कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। सर आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। मैम आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। ओके, आपके अपने कॉलेज में भी कह सकते हैं। मान लीजिए मान लीजिए आपकी क्लास टीचर ने आपको कोई भी टास्क दिया है। ठीक है, आपके किसी सब्जेक्ट टीचर ने आपको कोई टास्क दिया है तो आप कह सकते हैं सर मैम आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। ओके, देन आपकी नेक्स्ट सिचुएशन है आस्किंग समवन टू वेट। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं इंटर्नशिप ही करने गए हैं और इंटर्नशिप में सीनियर्स और जूनियर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप अपने जूनियर से कहना चाहते हैं, मतलब कि सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने जूनियर से कहना चाहते हैं कि थोड़ा मेरा वेट करो, यहाँ पे मेरा वेट करो। ठीक है, सो वेट अ मिनट, ये बहुत ही नॉर्मल है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, सीनियर जूनियर किसी से भी कह सकते हैं कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़। कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़, मतलब क्या आप मुझे थोड़ा सा, मतलब क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। सो कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़। देखिए जूनियर है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम प्लीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई हमारा वेट कर रहा है तो वो अपना प्रीशियस टाइम हमें दे रहा है, मतलब वो अपने समय में से हमारे लिए समय निकाल कर हमारा वेट कर रहा है। तो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, आप हमेशा कह सकते हैं कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़। ये आप अगर आप कहीं इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो आप तब भी आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को। वर्क प्लेस पे आप अपने कलीग से कह सकते हैं कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़। ठीक है, या अपने किसी स्टाफ मेंबर से कह सकते हैं कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके, मान लीजिए आप लोग किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने ऑफिस में ही हैं और आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मगर तब तक आपके घर से फ़ोन आ गया। और मोस्टली हर वर्क प्लेस पे हो, चाहे स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं भी वर्क प्लेस पे, इवन एज एन इंटर्न स्टूडेंट्स, अगर घर से कॉल आती है तो उसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है, तो हम उसे रिसीव कर सकते हैं। तो उसको ऐसे कह सकते हैं कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके, एंड जिस तरीके से मैं आपको सेंटेंस बोल के बता रही हूँ, मेरा जो टोन है बोलने का, जो तरीका है बोलने का, उसे प्लीज़ आप माइंड करिएगा। कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़, तो ये एक बहुत ही पोलाइट मैनर में लगेगा। देन आपकी नेक्स्ट सिचुएशन है रिक्वेस्टिंग अ मीटिंग। ठीक, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आपको
ऐसी नीड लग रही है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पर अपने सीनियर से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स टॉक नहीं कहेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं, कैन वी शेड्यूल अ क्विक मीटिंग, कैन वी शेड्यूल अ क्विक मीटिंग। तो आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आप मान लीजिए अपना आप कलीग से कह रहे हैं, अपने फ्रेंड से कह रहे हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं, कैन वी शेड्यूल अ क्विक मीटिंग। कुड नहीं, मैंने गलती से कुड बोल दिया, कैन वी शेड्यूल अ क्विक मीटिंग, ठीक है। या फिर सर कैन वी शेड्यूल अ क्विक मीटिंग, मैम कैन वी शेड्यूल अ क्विक मीटिंग, ओके। मतलब कि तो इस तरीके से मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं अपने सीनियर से या अपने सर मैम से या अपने जूनियर से या कलीग से कि मतलब एक क्विक मीटिंग की ज़रूरत है, इस प्रोजेक्ट को लेकर एक क्विक मीटिंग की ज़रूरत है, ठीक है। सो कैन वी शेड्यूल अ क्विक मीटिंग। देन नेक्स्ट सिचुएशन आपकी है सेइंग यू विल रिस्पॉन्ड लेटर, ठीक है। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आप बाद में इस बात पर रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर इस बात का बाद में जवाब देंगे। तो आई विल टेल यू लेटर नहीं, इसकी जगह पर कह सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, ओके। सो आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली मतलब मैं आपकी बात का जवाब थोड़ी सी देर में देता हूँ, या फिर मैं शॉर्टली हाँ कुछ देर बाद मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, या फिर मैं आपकी बात पर आता हूँ। सो आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, ठीक है। एक बार मैं फिर से सिचुएशंस बताती हूँ। आस्किंग फॉर हेल्प, तो आप बेटर इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, कुड यू प्लीज़ सर, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, मैम कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, रिया कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। मेरा जो सेंटेंस बोलने का तरीका है वो एक क्वेश्चन फ्रेम भी कर रहा है और एक रिक्वेस्ट मतलब एक रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन फ्रेम इसलिए कर रहा है परमिशन के तौर पे कर रहा है, क्योंकि देखिए मतलब हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि कोई हमारी हेल्प करे, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सामने वाला चाहे तो हमारी हेल्प करे चाहे ना हेल्प करे, ठीक है। सो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, ओके। अब आपने अगर कोई भी टास्क कंप्लीट कर लिया है, सिचुएशन है गिवन एन अपडेट, आपको अपडेट देनी है, तो आप ऐसे कह सकते हैं सर आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैम आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, ओके। नेक्स्ट है आपका आस्किंग समवन टू वेट, कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़, कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़, रिया कुड यू गेट मी अ मोमेंट प्लीज़। रिक्वेस्टिंग अ मीटिंग, किसी मीटिंग के लिए आप एक अर्जेंट मीटिंग के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो आप कह सकते हैं कैन वी शेड्यूल अ क्विक मीटिंग, कैन वी शेड्यूल अ क्विक मीटिंग, ओके। देन सेइंग आप कह रहे हैं यू विल रिस्पॉन्ड लेटर, ऐसा कहना है कि यू विल रिस्पॉन्ड लेटर, तो आप इसको कह सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, ठीक है। तो सामने वाले को आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली इस बात से मतलब ये लगेगा कि मैं आपकी बात पर थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तो उसको ऐसा फील होगा कि आप उसकी बात को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। सो आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, ओके। सो आई होप पार्ट 3 भी आपके लिए उतना ही यूज़फुल होगा जितना कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यूज़फुल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एलिवेट विथ हर्षिता पांडे, क्योंकि आगे बहुत सारे लर्निंग्स हैं जो कि आपके लिए आने वाली हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।